हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आपको पता है कल रात 12 बजे तक आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म पूरे फिल हो चुके हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया उन बच्चों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण और जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों कई बच्चे ऐसे जो जानकारी के अभाव में फॉर्म फिल नहीं कर पाए। डिटेल में बताऊंगा आपको, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही बताना चाहता हूँ सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके भाई के साथ जुड़ जाइए। आपका भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको डिटेल में नोट्स वगैरह सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आप सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के आगे जो भी कोई अपडेट चाहिए तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो बात करते हैं। यहाँ पर बात आती है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022। मेरे दोस्तों, आपकी 710 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकली थी। 710 पोस्टों के ऊपर 710 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकली थी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानते हो इसको, क्योंकि 710 पोस्ट कम नहीं होती। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे सर हमारे स्टेट में इतनी आ रही है। दोस्त, दो दो तीन तीन पोस्टें भी बहुत ज्यादा होती है, कम मत मानो इसको। क्योंकि यदि ओबीसी की 2 है, आपकी यूआर की 3 है, एससी एसटी की एक है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, तो मतलब 3 2 5 आपकी, और आपकी 5 3 8 8 पोस्टें यार बहुत होती है। एक स्टेट के लिए आपकी बंदे बोलेंगे सर 8 पोस्ट कैसे बहुत होती है। दोस्त, कंपटीशन 8 पोस्ट ऊपर लड़ा जाता है। आप एसएससी जीडी की ले रहे हो, मतलब एसएससी जीडी में उतनी आपकी भरमार, उतनी आपकी भीड़ मिलेगी जितनी इसमें कम भीड़ है। मतलब एवरेज आंकड़ा वहीं से जाकर आपका अटक जाता है। बात आती है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे वो क्या है। टोटल फॉर्म फिलअप, कितने टोटल फॉर्म फिल हुए, सबसे ज्यादा कौन सी ट्रेड में फॉर्म फिल हुई है, एक सीट पर कितने बंदे हैं, साथ ही बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहले बात होती है आपको, यदि आप किसी भी भर्ती के प्रति सतर्क हो तो आपको उसका सिलेक्शन प्रोसेस पता होना बहुत जरूरी है। यदि सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता नहीं है तो आप उस भर्ती में कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये बात मैं आज आपको लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको पता है, मान लो कि आपको पता है फिजिकल पहले हो, उसके बाद में क्या होगा आपको पता ही नहीं है। फिजिकल के दिन ट्रेड टेस्ट होता है, तो उसके बाद आपको पता नहीं ट्रेड टेस्ट क्या होता है, तो ट्रेड टेस्ट की आप तैयारी नहीं है तो कर पाओगे तो वहां फेल हो जाओगे। अब पता है ट्रेड टेस्ट के बाद हमारा रिटर्न होगा, रिटर्न में पूछा क्या जाएगा वो पता नहीं है, तो हम कैसे सिलेक्शन हो पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, हर चीज का पता होना जरूरी होता है। चलो बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस से। सबसे पहले बात कर लेता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपकी, यहाँ पर सबसे पहले पीटी पीएचटी होता है, पीटी और पीएचटी, और आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट, और आपका डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये चीज होती है। मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डीवी और ट्रेड टेस्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है। आपकी सबसे पहले आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। जो छूट वगैरह दी गई है वो छूट आपको पता है, यदि नहीं बता रहा हूं डिटेल में नोटिफिकेशन का मैंने वीडियो डाल देगा, वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं पीएचटी। पीएचटी में आपका हाइट, चेस्ट, वेट और दौड़ होता है। मतलब आपका दौड़ इसमें होता है 101.67 यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, वो आपका 6.5 मिनट में होती है। इस 6.5 मिनट में बहुत सारे बंदे तो 6.5 मिनट में सिमट जाते हैं, हकीकत बता रहा हूँ आपको। बात करते हैं इसके बाद में आपका होता है डीवी। अब देखो हाइट, चेस्ट, वेट, इसके अंदर हाइट हो गया, फिर आज आपका हाइट होगा 170 आपका हाइट हो जाएगा दौड़ होने के बाद में। फिर आपका आपका यहाँ पर चेस्ट होगा जो कि आपका 80 से 85 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। फिर आपका वेट होना चाहिए नॉर्मल 50 केजी। यह आपका एक प्रोसेस हो गया। यदि यह आप प्रोसेस चारों पास कर लेते हो तो इसके बाद आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो आपने यहाँ पर अपलोड किए ना वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाने हैं। ठीक है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो मेरे दोस्तों, उसके बाद में आपको बताओ उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट आपका उसी दिन हो जाता है। ट्रेड टेस्ट आपका हो जाता है। ट्रेड टेस्ट जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया उस दिन का आपका उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट हो जाता है। यह आपका एक प्रोसेस है। पहले दिन का जो पहली स्टेप है, यदि तीनों चारों आप बात तो पहली स्टेप आप पहली सीढ़ी चढ़ जाओगे। ठीक है, यह चीज आपको पता चल गई। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी के अंदर आता है आपका रिटर्न एग्जाम, लिखित परीक्षा। देखो मेरे दोस्तों, मेरे को कैसे पता है, कई कैंडिडेट बोलेंगे आपको किससे पता। भाई 2019 की भर्ती थी, उसमें मेरा दोस्त अजय है, हम दोनों साथ थे, मेडिकल तक साथ थे। मतलब मेडिकल में मेरे बाहर हो गया आंखों की वजह से, और यह बंदा आपका अजय अभी लगा हुआ है ऑन ड्यूटी है छत्तीसगढ़ के अंदर सीआईएसएफ के अंदर, उसको पूछ सकते हो। हम दोनों बार बार टेस्ट है, ऑल इंडिया और राजस्थान अभी 2 पोस्ट थी बार बार की। तो ये बता दूं मैं आपको, ये चीज महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। आपका भाई यदि खड़ा है ना तो आप भाइयों के प्यार की बदौलत और अपने एक्सपीरियंस की बदौलत यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, हमारा हुआ था झालड़ी, आपका यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहां पर आपका ऑयल फैक्ट्री, आपका इंडियन ऑयल का कैंपस था, वहां पर हमारा फिजिकल हुआ था। ये चीज मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ। ठीक है, बात करता हूँ इसके बाद आती है आपकी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के अंदर आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं। वो आपका जीडी वाला सेम सिलेबस है, पहले जीडी का सिलेबस था वो है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं। आपका मैथ, आपका 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी और 25 जीके। हिंदी और इंग्लिश जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। टोटली 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपकी यहाँ पर होती है। ये चीज आपको पता चल गई। ठीक है, अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसके अंदर होती नहीं। ठीक है, 2 घंटे का आपको 120 मिनट का आपको टाइम दे देता है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है,
अब बात आती है लिखित परीक्षा यदि आप पास हो गए तो मैं एक चीज आपको कन्फर्म कर देता हूँ, सीआईएसएफ का आज तक का रूल है, यदि आप मेडिकल में आपको यदि आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम है या और कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको रेफर दिया जाता है, तो उस रेफर में आपको कभी फिट नहीं करता, तो उसमें आप बाहर ही होते हो। इसमें उतने बंदे पास किए जाते हैं जितने बंदे इनको लेने, पर तो आपको यदि कहीं 1-2% यदि रेफर मिल जाता तो फिर वेटिंग आ जाती है इसकी, मतलब इसमें पोस्ट बहुत ही कम है, ना के बराबर मेडिकल पास होता है। मेडिकल के लिए यदि आपको नाम होगा तो मतलब आपकी जॉब 99% तक संभावना है। यदि मेडिकल में आपकी इसमें तो भाई वो तो है, वो तो आपकी मजबूरी है, वो तो आपकी भगवान की देन है भाई, आगे कमजोर है तो वो तो है। अब बात वो बात आती है, वो बात अलग है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मेडिकल हो जाता है, मेडिकल के बाद आती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, और फाइनल मेरिट में आपको हो जाता है सिलेक्शन। ये तो आपका होता है छोटा सा सिलेक्शन प्रोसेस। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे सर छोटा सा, बिल्कुल भाई, इसी सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 12 महीने लग जाते हैं, 12 महीने इसी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर लग जाते हैं। या आपका फर्स्ट सवाल कंप्लीट हो गया, मतलब जो आपका डाउट है वो कंप्लीट हो गया ना पहला, तो अब देखो बात करते हैं यहाँ पर टोटल फॉर्म। मेरे दोस्तों जहां तक मेरा अनुमान है वो लगे 2.5 लाख के लगभग, यानी कि 2.50 लाख के लगभग इसके अंदर फॉर्म लगे। अब देखो मैं एक चीज आपको बता दूं क्यों फॉर्म कम लगे। देखो एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि यूट्यूब पर नाम लेना बहुत बड़ी बात है, पर उसमें आपका लिख रखा है 10+ITI, 10+ITI, ठीक है। ये ITI शब्द है ना, ITI शब्द बहुत सारे बंधु को गुमराह कर दिया और इस कारण से ये कंपटीशन आवा कम हो गया। इसी में वही बंदा फॉर्म लगाया, या तो फिर एक्सपीरियंस बंदा हो या फिर उसने कहीं फॉर्म लगा रखा हो, या तो ITI होना चाहिए या फिर बंदे के पास यदि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर ऐसा कोई इशू नहीं था। आपने मैंने पहले बोला था इसमें ओनली फॉर 10th पास पे भी आप फॉर्म लगा सकते हो, इसमें मैंने पहले बोला, तभी तो बोलता हूं यार जुड़ जाओ। आपका भाई आपको रियल ऑथेंटिक चीज देगा, आपको हर एक फोरम की जानकारी देगा, हर एक चीज को आपको पूरा डिटेल में बताएगा। ये नहीं है कि भाई आपको बस शॉर्टकट में बताते चलो चलाते चलो, सारे नोटिफिकेशन पढ़ के सुना रहे हैं, पर ये किसी ने नहीं बताया कि इसमें आप 10th पास अप्लाई कर सकते हो। मेरा वीडियो जाके देख लो आप, उस वीडियो में मैंने साफ साफ बोल रखा है सीआईएसएफ में ओनली फॉर 10th पास भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस कारण से आपका यहाँ पर ये फॉर्म कम हो गया। देखो मेरे दोस्तों में चीज बता दूं, 2,50,000 में बता दूं आपको, लगभग आपके बता दूं यहाँ पर एवरेज मानो तो आप 10,000 फॉर्म तो ऐसे ही हैं जो आपके रिजेक्ट होंगे, 10 से 15,000। क्यों रिजेक्ट होंगे? आप कई कैंडिडेट ऐसे जो डेट वाला था ना, उसमें क्या था, नो कर दिया है, उस नो का रिजेक्ट होगा। अब देखो फोटो में डेट नहीं है तो वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, पर उन्होंने दे रखा था कि डेट वाली फोटो है तो आपने नो कर दिया तो मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट वही हो जाएगा। अब फोटो में डेट है कि नहीं वो कोई डिपेंड नहीं करता, पर यहाँ पर यदि ये नो का फर्क है वो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट 100% होना है। ये चीज मैं आपको अकेले रहा हूँ, जिस दिन रिजेक्ट का आएगा बता दूंगा आपको। अब बात आती है, अब ये 2.5 लाख में एक एवरेज आंकड़ा बता रहा हूँ, फिक्स नहीं बता रहा हूँ, मैंने आरटीआई फाइल कर दी है। आरटीआई का जब रिप्लाई आ जाएगा तो आपको बता दूंगा भाई हाँ इतने फॉर्म फिल हुए, इतना सब कुछ है वो बता दूंगा मैं डिटेल से, वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपको डिटेल में जानकारी देता है, ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब बात आती है 2.5 लाख, चलो हम 2.5 लाख फॉर्म मानते हैं। अब 2.5 लाख के अंदर एक चीज आंकड़ा लेके चलो, तो 2.5 लाख में आपका 710 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। कितनी रखी गई है? 710 पोस्टें। तो मैं एवरेज यहाँ पर आंकड़ा लूं तो लगभग आप मान लो कि 2.5 लाख में से आप मान लो 50,000 बंदे फिजिकल वगैरह नहीं देने जाएंगे, ठीक है। मैं लूंगा 2 लाख, 2 लाख बंदे आवा कंपटीशन के, 2 लाख में 710 का भाग दूंगा। जाहिर सी बात है एक सीट पर आपका कंपटीशन निकालने के लिए 710 का भाग देना पड़ेगा, और जब 710 का भाग दूंगा ना तो 352 आएगा, 352 में टूट आएगा, तो मैं यहाँ पर 353 कैंडिडेट लूंगा। एक सीट पर 353 कैंडिडेट। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे कंपटीशन हाई है, कंपटीशन लड़ना पड़ेगा आपको तभी जाकर इसमें जॉब मिलती है, ऐसी जॉब नहीं मिलती। और यार सीआईएसएफ की जॉब कौन छोड़ना चाहेगा, मतलब जो बीएसएफ सीआरओ में नौकरी कर रहे हैं ना वो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरे होंगे, वो भी सीआईएसएफ की जॉब पाना चाहते हैं। तो आपको 353 बंदे यहाँ पर हैं पर सीट के ऊपर, और 353 बंदे भी ऐसे नहीं है कि आप भाई धुआंधार ये कंपटीशन रहने वाला है। अब बात आती है 353 बंदू, अब मैं बता दूं आपको 1.6 किलोमीटर की रेस है ना 6.5 मिनट के अंदर, उसमें 353 में से बता दूं आपको लगभग 150 बंदे, ज्यादा से ज्यादा मानो तो 175 बंदे, चलो 200 बंदे मैं ले लेता हूं, 200 बंदे आपका यहाँ पर 153 बंदे तो वहीं फैल हो जाएंगे। सारे कैंडिडेट आज तक का रूल है भाई, सारे कैंडिडेट फिजिकल देने नहीं जाते, 60% बच्चे फिजिकल देने जाते हैं, 60% मान लो 100 में से 60 फिजिकल देने गए, 60 का 50% बच्चे, चलो 50 नहीं तो माने भाई हम एवरेजन लेके चले, तो हम एक एवरेजन लेके चलो कि आपका यहाँ पर दोस्तों ले लो कि 40% बच्चे फेल हो गए, फिर भी आपका 60 का 60% बच्चे, मतलब 60 का 60% बच्चे, यहाँ को मैं कर देता हूँ 100, यहाँ पर 100 करता हूँ, यहाँ पर 60 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 गया, यहाँ से 0, 6 36 बच्चे आपके टोटली यहाँ पर पास सकते हैं।
एवरेज दिन एक सीट पर आंकड़ा 36 बच्चों का निकल कर आता है, और 200 में से आप ले लो 72 बच्चे ले लो। अब 72 बच्चों का आपका कंपटीशन रहने वाला है। 72 बच्चों में बता दूं आपको, ट्रेड टेस्ट सीआईएसएफ का इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है, आप सोच भी नहीं सकते। सीधी बता रहा हूं दोस्तों आपको, कोई आपसे छुपा नहीं रहा। तभी तो बोलता हूं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो बात है वो सीधी आपको पता चल जाए। कोई आपको बताएगा भाई यार सीआईएसएफ में ट्रेड टेस्ट नॉर्मल होता है, नहीं, मैंने बोला था बीएसएफ में ट्रेड टेस्ट नॉर्मल होता है, बोला था कि नहीं बोला था, जुड़े हुए कैंडिडेट उनको पता है। पर सीआईएसएफ का ट्रेड टेस्ट नॉर्मल नहीं होता। सीआईएसएफ के ट्रेड टेस्ट में बता दो, पिछली बार हम थे लगभग 183 के लगभग कैंडिडेट थे, उसमें से मात्र और मात्र 47 बच्चों को यहाँ पर पास किया गया था। तो यदि आप 72 कैंडिडेट आप लोगे ना, तो 72 में से बता दो आप लगभग एवरेज लेके चलो तो आपका यहाँ पर 40 मान लो, ज्यादा से ज्यादा है 40 तो बहुत ही ज्यादा है। 40 कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट पास होंगे, क्योंकि ट्रेड टेस्ट बहुत ही धुआंधार होता है इसका यार, कम ट्रेड टेस्ट नहीं होता इसका, बहुत ही बड़ा धुआंधार ट्रेड टेस्ट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बात आती है 40, ये कंपटीशन में मैंने आंकड़ा यहाँ पर आपको सब कुछ खोलकर बता रहा हूँ। अब देखो बात आती है कि सर सबसे ज्यादा कौन से ट्रेड में फॉर्म लगे। देखो बता दो आपको, अभी कुक ट्रेड में सबसे ज्यादा फॉर्म लगे, सफाई कर्मचारी में सबसे ज्यादा फॉर्म लगे, ठीक है, ये 2 ट्रेड है जिनमें सबसे ज्यादा फॉर्म लगे सीआईएसएफ में। अब बात आती है, रही बात आपकी कंपटीशन की, कंपटीशन डिपेंड करेगा आपके स्टेट में से कितने कैंडिडेट ने आपको फॉर्म लगाया। अब इसमें स्टेट वाइज नहीं, इसमें नॉर्थ जोन वाइज है, मतलब जोन वाइज है, राजस्थान हरियाणा पंजाब जैसे 3-4 राज्यों को एक मिला दिया, यूपी दिल्ली एमपी को एक मिला दिया, मतलब अलग अलग जोन वाइज इसमें फॉर्म बताया गया है। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, जोन के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी ट्रेड में कौन से जोन में कितने फॉर्म लगे, वो चीज आपकी महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। आपको बता दूं, एक सीट पर यदि आप बच्चे यदि पढ़ते हो, ढंग से पढ़ोगे, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो आपको बता दूं यहाँ पर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने पेपर को देखा है, कैसा पेपर आता है, पेपर का लेवल पता है भाई, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो पता है, तो उसका तो फर्क पड़ेगा। अब बहुत सारे बनाएंगे भाई, वो है वो है वो है, और जब वो भर्ती नहीं देखे, वो पेपर ही पास नहीं किया, तो वो क्या बताएंगे आपको। हकीकत बता रहा हूं, जुड़ जाओ आज ही हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अब बात आती है मेल कैंडिडेट, टोटल आपको पता है भाई 600 आपकी 41 पोस्ट है, 641 पोस्ट मेल कैंडिडेट की है और 69 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट की है। बोलना चाहता हूँ स्पेशल मेरी बहनों से, यदि बहनों आपने ट्रेड में अप्लाई किया ना, तो आपके लिए गुड न्यूज है, आपके फॉर्म 0 है, मतलब ना के बराबर है आपका कंपटीशन। अपने यदि इस फॉर्म में आपने अप्लाई किया, तो मेरी बहनों ध्यान से सुन लो, ये नौकरी आपके लिए सबसे बेस्ट है। फोर्स में यदि नौकरी करनी है ना, सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसबी और एनसीबी, ये 4 फोर्स लड़कियों के लिए स्पेशली बनी है। इनमें नौकरी करो, मजे है नौकरी करने में, 8 घंटे ड्यूटी दो, बाकी मजे करो। और यदि आप बीएसएफ वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स सभी बढ़िया, मैं नहीं बोलता कोई भी फोर्स को, पर यह चीज फीमेल कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज है, 69 पोस्टें बहुत होती है, बहुत होती है 69 पोस्टें। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी। बाकी जो भी कोई होगी सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन से रिलेटेड अपडेट होगी, तो वो आपका भाई आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहेगा। जो भी जानकारी आगे आपको मिलेगी वो इस यूट्यूब चैनल से माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।